नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो हम सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पर एक स्पेशल गेस्ट मिस्टर सैमी अख्तर, जो कि एक अमेज़न मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं, रीग्रो मीडिया के नाम से। इनकी एक्सपर्टीज़ अमेज़न एडवर्टाइजिंग में है और अपनी एजेंसी रीग्रो मीडिया के थ्रू ये ब्रांड्स की हेल्प करते हैं उनके बिजनेस ग्रोथ में। तो आई वेलकम मिस्टर सैमी ऑन माय चैनल। बहुत-बहुत शुक्रिया मिस्टर हिमांशु, बहुत-बहुत शुक्रिया आप मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपका ऑडियंस के साथ बात करने के लिए आज। तो अपने बारे में अगर सर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें, जो मैं बताना भूल गया हूँ अपनी ऑडियंस को अपने बारे में, तो प्लीज़ बताएँ? जी, मेरा नाम सैमी अख्तर है। मैं 2017 से अमेज़न फील्ड में हूँ। एज़ अ सेलर मैंने जॉइन किया था। अभी मैं फाउंडर हूँ एक अमेज़न फुल सर्विस मार्केटिंग एजेंसी का रीग्रो मीडिया और ओके, उसमें हम लोग लगभग 60 प्लस ग्लोबल ब्रांड्स मैनेज कर रहे हैं विद 35 प्लस टीम मेंबर्स। वही डेटा अंडरस्टैंड करके कैसे ब्रांड अपना सेल्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे और ब्रांडिंग को प्रॉपर कर सकते हैं, उसी में हम लोग मदद कर रहे हैं अभी। ओके, ओके। सो मैं आपसे कुछ एडवर्टाइज़मेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता हूँ, जो नॉर्मली मेरी जो ऑडियंस है वो मुझसे पूछती रहती है। तो मैं अपने एंड से जो मुझे पता है मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आपकी एक्सपर्टीज़ है तो आप डेफिनिटली उसमें काफ़ी कुछ ऐड ऑन करेंगे। तो सबसे पहला एक जो सेलर का क्वेश्चन होता है, एक अमेज़न सेलर का क्वेश्चन होता है, क्या एडवर्टाइज़मेंट करना मैंडेटरी है? क्या एडवर्टाइज़मेंट के बिना हम बिज़नेस जनरेट नहीं कर पाएँगे अमेज़न पर? जी, बिल्कुल। तो वही मैं बताना चाहूँगा देखिए मैं हमेशा कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं एक स्टोरी बोलता हूँ जो स अमेज़न सेलर बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता है। तो आप शायद जानते होंगे इन द ईयर 2018 एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था कोलकाता में और साइक्लोन का ओके, नाम ठीक था है। अम्फान। और मैं जहाँ पे रहता हूँ ये एक 14 स्टोरेड बिल्डिंग है और मैं 12th फ्लोर पे रहता हूँ और यहाँ पे मेरा जो हॉल है उसके साथ बालकनी अटैच्ड है। और बालकनी जाने के लिए एक ग्लास डोर है, 3 ग्लास डोर्स बहुत बड़ा है, आपको स्लाइड करना पड़ेगा। तीनों जब आप स्लाइड करते हैं तो एक के ऊपर एक आ जाता है और बड़ा व्यू मिलता है आपको। तो तूफान ओके, आने वाला था ऑब्वियसली मैं देखना चाह रहा था कैसे आ रहा है, तो मैं जाके खड़ा हुआ हूँ और नीचे मैं देख रहा हूँ 3 लंबे-लंबे 50 फीट टॉल पेड़ वहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसे तूफान आया, उस 3 में से एक ट्री ऐसे कंप्लीटली स्लैंटिंग ऐसे गिर गया नीचे। उनका जो जड़ था वो अच्छा, पूरा मिट्टी से बाहर आ गया। ओके, और तब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है कि एक ही पेड़ वहाँ पे गिरा है, बाकी 2 एकदम स्टिल खड़ा है स्ट्रांगली, कोई कितने भी हवा आए आ जाए उसको कुछ फ़र्क फेंक नहीं पा रहा है। तो जो खड़े हैं, उनके लिए जो उनका जड़ है, वो ऐसा होगा कि बहुत गहराई में फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा एरिया लेके फैला हुआ है, इसलिए वो पकड़ के रखा है ग्राउंड को। अच्छा, सेम वही होता है अमेज़न पे जो भी प्रोडक्ट कोई भी सेल करता है, तो प्रोडक्ट जो हम लोग दिखते हैं, कस्टमर के सामने दिखता है, वो होता है आप एज्यूम कर सकते हैं पेड़ के ऊपर का साइड जो ज़मीन के ऊपर रहता है और प्रोडक्ट का बैकएंड जो रहता है, वो होता है ज़मीन के नीचे वाला, जो जड़। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए जो जड़ होता है, वो होता है कीवर्ड्स। अभी ओके, एक प्रोडक्ट का रैंकिंग के लिए और उसका पूरा अपना पोजीशन पकड़ के रखने के लिए स्ट्रांगली थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड रिस्पांसिबल होता है। 2000, ओके, 3000, 4000 कीवर्ड्स रिस्पांसिबल होते हैं। अब जब ओके, प्रोडक्ट न्यू होता है, प्रोडक्ट जब न्यू हुँ, होता है, आप शायद रैंक करेंगे 40-50 कीवर्ड्स के लिए जो आपका टाइटल बुलेट पॉइंट्स या बैकएंड में रहेगा। और वो रैंक करेंगे मतलब आप सोचिए 10th पेज, 20th पेज पे है। आप एक चीज हुँ, नोटिस करेंगे अमेज़न में जाके आपका कोई कीवर्ड सर्च करेंगे तो वहाँ पे सोचिए वाटर बॉटल, तो वहाँ पे सर्च बॉक्स के ठीक नीचे आपको शो करेगा 1 आउट ऑफ 20,000 रिजल्ट्स, ठीक है? और या बिल्कुल, फिर 150 आउट ऑफ 20,000 रिजल्ट्स। तो आप पेज स्क्रॉल करेंगे देखेंगे कि 4-5 पेज के बाद तो कोई प्रोडक्ट शो ही नहीं कर रहा है, सिर्फ 4-5 पेज ही है। मतलब बाकी आपका 15,000 प्रोडक्ट्स या फिर 16,000 प्रोडक्ट कहाँ गए? तो बाकी जो 16,000 प्रोडक्ट्स है वो इंडेक्स कर रहा है कीवर्ड के लिए, लेकिन वो रैंक नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको अभी तक कन्वर्जन नहीं मिला है। तो वही तो चीज़ है, यहाँ पर सर सॉरी आपका मैं आपको रैंकिंग। इंटरप्ट करूँगा, एक बार मेरी ऑडियंस को अगर क्लियर करना चाहें, इंडेक्स और रैंक में क्या डिफरेंस होता है? रैंकिंग करना प्रोडक्ट की और इंडेक्सिंग करना प्रोडक्ट की, इसमें क्या डिफरेंस है? जी, तो रैंकिंग मतलब देखिए, जो मैंने बताया ना आपका जितने प्रोडक्ट्स शो होता है, कोई भी कीवर्ड जी, सर्च करने के बाद जितने पेज में मतलब वो प्रोडक्ट उस कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहे हैं। अबे इंडेक्स कौन कर रहा है? जो वहाँ पे शो नहीं होता है। अभी इंडेक्स मतलब कीवर्ड आपका लिस्टिंग में है, लेकिन उसके लिए कोई कन्वर्जन नहीं मिला है आपको। कन्वर्जन मतलब ओके, सेल। तो तभी आप रैंक करेंगे जब उसके लिए कुछ सेल्स आया होगा या फिर उस रिलेटेड कीवर्ड्स में कुछ सेल आया होगा या फिर वो कीवर्ड टाइटल में है जहां पे और एक कीवर्ड है जहां पे उस कीवर्ड को सेल आया है।
तो ओके, इस तरीके से रैंकिंग डिपेंड करता है। अभी जब आप न्यू प्रोडक्ट है तो वो 40-50 कीवर्ड्स के लिए रैंक होगा, ठीक है? या फिर इंडेक्स करेगा। क्योंकि वो शायद टाइटल में है, क्योंकि टाइटल में रेलेवेंसी बहुत ज्यादा होता है, जो कोई भी कीवर्ड्स आप डालते हैं या फिर बुलेट पॉइंट बैकएंड। तो फिर बिल्कुल, आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि मैं बाकी कीवर्ड्स के लिए रैंक कैसे करूं? क्योंकि एक कैसे? प्रोडक्ट के सेल्स लेके आने के लिए 2000-3000 कीवर्ड्स रिस्पांसिबल होते हैं। कभी भी एक कीवर्ड के ऊपर आपको सेल नहीं आएगा। ओ जनरली अगर मैं बताऊं आपको तो एक प्रोडक्ट में जब आप इनिशियली रैंक करते हैं तो आप 40-50 हुँ, कीवर्ड्स में ही रैंकिंग रहेंगे। तो अच्छा, आपको बाकी सब कीवर्ड्स को लेके आना पड़ेगा आपका ओके, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए। एक कीवर्ड में ऐसा हो सकता है सर्च वॉल्यूम है, आपको 1-2 सेल मिल गया, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। कंसिस्टेंट ओके, सेल्स के लिए कंसिस्टेंट रैंकिंग चाहिए, जिसके लिए आपको ओके, ऑब्वियसली एड्स रन करना होगा। अभी आप जब एड्स रन करते हैं तो क्या होता है, Amazon का जो एटीएन एल्गोरिथम वो आपको देखता है कि हाँ, ये न्यू प्रोडक्ट है, इसमें इतना इंप्रेशन कैसे आ रहा है। तो Amazon ओके, ट्राई करेगा कि हाँ, इसको मैं खुद पुश करूँ, हनीमून पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं, इनिशियल 7 टू 10 डेज़, और ओके, उसमें Amazon खुद आपको पुश करता है। क्योंकि Amazon देखना चाहता है अगर मैं इसमें कुछ ऑर्गेनिक ट्रैफिक भेजूँ तो क्या कन्वर्ट होता है? क्योंकि Amazon को अपना रेफरल फीस कमाना है। तो ओके, वही टाइम है, आप अगर एड्स रन करेंगे इनिशियल ट्रैफिक बढ़ाने के लिए ताकि Amazon का अटेंशन मिल सके। अभी आप अगर पूछेंगे कि एड्स रन करना ही है या फिर बंद कर दूं जाके, तो हमेशा जी, जब आप फर्स्ट टाइम एड रन करेंगे, अगर आपके एक सेल आ रहा है एड से, तो आपका एक सेल आएगा ऑर्गेनिक वे में या फिर कम आएगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स हम लोगों ने जो देखा है, अगर आपका एक सेल आ रहा है पीपीसी से, तो आपका 4 सेल आना चाहिए ऑर्गेनिक वे में। तो आपको कांस्टेंट लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करते रहना होगा हर एक मंथ, ताकि आप और ज्यादा कीवर्ड्स के लिए रैंक हो। और इसी तरीके से आपका एक सेल इक्वल्स टू 4 सेल ऑर्गेनिकली आना चाहिए। ओके, ओके, ओके। तो आप जैसा बोल रहे थे कि कोई भी सेलर जब शुरू करता है एडवर्टाइजमेंट, तो एक और क्वेश्चन जो उसके दिमाग में स्ट्राइक करता है कि कितना बजट रखे वो शुरुआत में एडवर्टाइजमेंट करते वक़्त। तो बजट का मतलब ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सब हर एक सेलर का अपना एक इन्वेस्टमेंट है। कोई पर्सन 10,000 रुपए से भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, कोई 1 लाख रुपीस से भी कर रहा है, कोई 10 लाख रुपीस से कर रहा है और कोई 1 सीआर से भी कर रहा है। तो हर एक पर्सन का अपना-अपना इन्वेस्टमेंट होता है अपने बिज़नेस में। लेकिन एक अगर एवरेज सेलर की मैं बात कहूँ जो कि ऑनलाइन सेल कर रहा है अमेज़न पे, तो वो कितने बजट से एडवर्टाइजमेंट शुरू करे जिससे कि उसे रिजल्ट्स आ सकते हैं या फिर आप इसमें क्या सजेस्ट करेंगे? जी। जी, पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँगा, जो न्यू सेलर्स है, जो एड स्टार्ट करना चाहता है, देखिए एड्स का काम है ट्रैफिक लेके आने का, लिस्टिंग के ठीक है, ऊपर। अभी ठीक है। एड्स का काम नहीं है सेल कराने का। सेल कराने का काम है आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर। आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग कितना अच्छा है, कस्टमर कितना कन्विंस हो रहा है। अभी जब कस्टमर कन्विंस नहीं हो पाता है, तब हुँ, बढ़ता है आपका एड कॉस्ट। तब ओके, बढ़ता है आपका ACoS। तो यहाँ पे अगर आप न्यू सेलर है, एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने रिव्यूज में थोड़ा मेहनत किया, आपका 20-25 रिव्यूज है, आपका इमेजेस अच्छा है, आपका लिस्टिंग भी प्रॉपर वे में मैनर्ड है। तो यहाँ पे ओके, जब आपका लिस्टिंग रेडी है ट्रैफिक लेने के लिए, आप ट्रैफिक भेज रहे हैं, तो मैं एज्यूम करूंगा जब प्रोडक्ट न्यू होता है, तो 1 मंथ 2 मंथ हुँ, तक आप 20% प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है उसका एज्यूम कर सकते हैं, उतना स्पेंड होगा। अभी आप पूछेंगे कि अगर मेरा 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, मैं 20 रुपए स्पेंड कर रहा हूँ, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? तो एक्सपेक्ट देखिए, जैसे मैंने बताया, अगर आपका एक सेल आ रहा है पीपीसी से, ओवर द मंथ ऑफ 3 मंथ्स आपका 4 सेल आना चाहिए ऑर्गेनिकली, क्योंकि एसईओ एकदम नहीं होता है, एसईओ में टाइम लगता है, और वो टाइम बिल्कुल, 3-4 महीने तक चला जाता है। तो वही चीज है। और जैसे आपका लिस्टिंग मैच्योर हो जाता है, मैच्योर मतलब आपके पास 200-300 रिव्यूज हैं, आप ऑर्गेनिकली रैंक है 2-3 हजार कीवर्ड्स के लिए। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं कुछ क्लाइंट्स का, तो हम लोगों के पास कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका टैकोस, मतलब उनका अगर 100 रुपीस का प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं, उसके लिए 1.2 रुपीस से लेकर 2.5 रुपीस लग रहा है, मतलब 1% से 2.5% के बीच में उनका एडवर्टाइजिंग स्पेंड हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। मैं अगर आपको एक थ्रेशोल्ड बताऊं कितना बहुत बुरा है या फिर कितना बहुत अच्छा है, तो 10% जी, नीचे अगर कुछ भी है तो वो जनरली अच्छा है। ये डिपेंड करता है आपका मार्जिन कितना है प्रोडक्ट्स में। अगर आपका मार्जिन 20% नेट है और आप 5% स्पेंड कर रहे हैं एड्स में, तो सही है। अगर आपका 20% नेट है, आप 25% स्पेंड कर रहे हैं, तब आपको देखना होगा। अच्छा, ओके। यहाँ पर मुझे एक और क्वेश्चन अभी दिमाग में आया कि अगर मैं आपसे पूछूं एडवर्टाइजमेंट फॉर न्यू प्रोडक्ट वर्सेस एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी 6-7 महीने से लिस्टेड है, दो चार ऑर्डर उसके डेली के बन रहे हैं, और एक वो प्रोडक्ट जो कि अभी मैंने आज ही लिस्ट किया है, तो इन दोनों को मैं आपस में कंपेयर कैसे कर सकता हूं और दोनों की एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी जो होगी वो किस हिसाब से मुझे डिसाइड करनी पड़ेगी? जी। जो प्रोडक्ट एकदम न्यू है, जो आप आज लॉन्च कर रहे हैं, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, प्रोडक्ट को हम लोग को लॉन्च करना होगा। लॉन्च जी, मतलब इनिशियली पुश करना होगा।
तो आप पुश देखेंगे करना। जब रॉकेट टेक ऑफ करता है उसके पास बूस्टर लगा हुआ रहता है और बूस्टर बिल्कुल, एक लिमिट तक जाता है, उसके बाद ड्रॉप ऑफ हो जाता है। तो सेम चीज है, हम लोग को पुश करना होगा ताकि ये ग्रेविटी को पार करके जा सके। तो इनिशियली आपका एडवर्टाइजिंग जो आप न्यू प्रोडक्ट के ऊपर करेंगे वो एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि अब आपका प्रोडक्ट कोई भी कीवर्ड्स के लिए रैंक नहीं है। ट्रायल एंड बिल्कुल, टेस्टिंग कर करके आपको रैंक कराना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम ज्यादा लगेगा और कांस्टेंट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। आपका फ्रंट एंड टाइटल से लेके बैक एंड ऑल टेक्स्ट जो आपका ए प्लस में आता है, जेनरिक कीवर्ड जो सर्च टर्म था, स्पेशल फीचर्स, ये सब आपको चेंज करते रहना होगा हमेशा, ताकि और न्यू कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स हो सके। ओके, और जो प्रोडक्ट पहले से एग्जिस्टेड था उसका आप क्या करेंगे? तो बहुत सारे सेलर्स ना एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि मेरा सेल बहुत महीने से कंसिस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा है, जी, कैसे मैं बढ़ाऊं? तो बिल्कुल, इस सिचुएशन में मैं बोलता हूं आप जाके दो चीज कीजिए। पहला, आप अपना बिजनेस रिपोर्ट में जाइए, जाके डिटेल पेज बाय चाइल्ड ए साइंस का जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड कीजिए। वहां पे क्या दिखाता है? वहां पे आपका पूरा चाइल्ड ए साइंस जो है वो शो करता है, कितना सेशंस आया है, कितना पेज व्यू आया, कितना ऑर्डर्स आया, कितना यूनिक सेशन परसेंटेज आया, वो सब शो करता है। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन सा लिस्टिंग में जिसमें यूनिक सेशन परसेंटेज 8% से ज्यादा है, उसमें लिस्टिंग के अंदर ज्यादा काम नहीं चाहिए। जिसका 8% से कम है उसको आपको ऑप्टिमाइज करना होगा। लिस्टिंग को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे? पहला हुआ मेन इमेज छोड़ के आपको जो बाकी इमेजेस है, क्या आप वहां पे कस्टमर इमेजेस शो कर रहे हैं? मतलब जो कस्टमर अवतार है, आपका अमेज़न का रिपोर्ट आता है, ब्रांड एनालिटिक्स का टूल आता है, वहां पे जी, डेमोग्राफिक्स नाम की एक रिपोर्ट है। वहां पे जाके अच्छा, जाके आप देख सकते हैं कितने परसेंटेज आपका मेल है, फीमेल है, कितना उनका एज ग्रुप है जो आपको परचेज कर रहे हैं। उस हिसाब से आप एक मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको इमेज में यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को पकड़े हुए, प्रोडक्ट को यूज करते हुए। इससे क्या होगा? कस्टमर को और कॉन्फिडेंस मिलता है और कन्वर्जन रेट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आता है वीडियोस। वीडियोस अगर आप स्लाइड वीडियोस यूज कर रहे हैं, स्लाइड शो वीडियोस, वो अभी काम नहीं करता है बिल्कुल भी, कन्वर्जन क्लोज टू जीरो है। ओके, नेक्स्ट आता है ब्रांड स्टोरी, जहां पे आप दूसरे प्रोडक्ट शोकेस कर सकते हैं, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगा। ए प्लस कंटेंट, जहां पे आपका आता है बाकी प्रोडक्ट शोकेस कर सकते हैं, लाइफस्टाइल इमेजेस शो कर सकते हैं। सबसे बेस्ट कन्वर्टिंग आपका ए प्लस कंटेंट मॉड्यूल है 970 टू 600 वाला डायमेंशन, और कंपैरिजन चार्ट, वहां पे आप बाकी प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्यूएनए सेक्शन, जहां बहुत सारे सेलर्स अभी इंपॉर्टेंस देते नहीं है, लेकिन क्यूएनए सेक्शन गूगल में और अमेज़न में इंडेक्स करता है। एक वेबसाइट आता है answerthepublic.com, वहां पे जाके आप सबसे ज्यादा सर्च्ड क्वेश्चन आपके प्रोडक्ट रिलेटेड वो वहां से निकाल सकते हैं। और जो फर्स्ट पेज का इनिशियल रिव्यू होता है, पहले क्या करता था इंडियन सेलर, कोई भी नेगेटिव रिव्यू जो कंपेटिटर के लिस्टिंग में है उसको जाके हेल्पफुल जी, वर्ड दबा दबा के ऊपर लेके आते थे। अभी अमेज़न को भी पता चल गया कि ये होता है, तो उन्होंने क्या किया, चलो ये अभी नहीं होगा, ये मनमानी अभी नहीं चलेगा। वो अभी क्या किया, जो रीसेंट रिव्यू है, जो सबसे रीसेंट आता है उसको शो करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो यहाँ पे ओके, कुछ कुछ चांसेस है सेलर के पास जो वो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो इससे आप लिस्टिंग का कन्वर्जन रेट इंक्रीज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं दूसरा रिपोर्ट के बारे में। दूसरा रिपोर्ट है सर्च टर्म इंप्रेशन शेयर रिपोर्ट। इसमें क्या होता है कि रिपोर्ट आपको क्या देता है? ये रिपोर्ट आपको वो कीवर्ड्स देता है जहां पे आप कैंपेन रन कर रहे हैं, उस कीवर्ड में आपका अभी कितना इंप्रेशन आप ले रहे हैं। सोचिए 4 टोटल कंपटीटर है जो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं, तो वो ओके, 4 टोटल कंपटीटर का कंबाइंड मार्केट शेयर या फिर इंप्रेशन शेयर होगा 100, क्योंकि कंबाइंड होगा टोटल। उसमें से सोचिए आपका जो लिस्टिंग है जिसके ऊपर आप एड रन कर रहे हैं, वो ले रहा है सिर्फ 20% इंप्रेशन। तो ओके, बाकी 80% इंप्रेशन बाकी 3 कंप्यूटर में डिवाइड हो रहे हैं। और ऐसा हो सकता है आप 20% ले रहे, जो आपके ऊपर है वो एक ले रहे 30%, दूसरा 40, देन थर्ड वन इज टेकिंग 50%। मतलब आपसे आपका सबसे कम है, आप रैंक कर रहे हैं 4th पे, मतलब आपका इंप्रेशन रैंक होगा 4। फोर्थ, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप देखेंगे कि अगर वहां पे वो जो रिपोर्ट है वहां पे आपको सर्च टर्म इंप्रेशन रैंक शो करता है, जो मैंने बताया अभी, सर्च टर्म इंप्रेशन शेयर कितना आपको मिल रहा है शेयर, वो मैं बताया। दूसरा वो शो करता है ACoS कितना आ रहा है इस कीवर्ड के लिए, कन्वर्जन रेट कितना है इस कीवर्ड के लिए, CTR कितना है। उससे अगर आप देखते हैं कि इस कीवर्ड के लिए आपका CTR अच्छा है, मतलब एड्स परफॉर्म कर रहे हैं, आपका कन्वर्जन रेट अच्छा है, मतलब लिस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, CTR 0.3 से अगर ज्यादा है मतलब कन्वर्ट अच्छा कर रहा है एड, कन्वर्जन रेट अगर 8% से ज्यादा है मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग, और ACoS भी अगर आप देखते हैं आपका प्रॉफिटेबल है, तो आप ऑब्वियसली उस कीवर्ड के लिए और ज्यादा इंप्रेशन लेना चाहेंगे, ताकि आपका इंप्रेशन 20% से बढ़ के 30, 40, 50 हो, आपका रैंक 4th से 3rd, 2nd, 1st पे आए। जैसे जैसे आपका रैंक इंप्रूव होगा, आप ज्यादा मार्केट शेयर मिलेगा, उससे क्या होगा, आपका सेल्स और इंक्रीज होगा। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप। इस तरीके का आपका 30 टू 40 कीवर्ड्स इजीली मिल जाएगा उस रिपोर्ट से, जिसके ऊपर आप सेपरेटली एग्जैक्ट मैच एंड फ्रेज मैच रन कर सकते हैं। फ्रेज मैच कब रन करेंगे? अगर वो बहुत छोटा कीवर्ड है, 2 वर्ड्स जैसे वाटर बॉटल, तो उसके ऊपर फ्रेज रन करेंगे, वो आपको लॉन्ग टेल वर्जन देगा।
मेरे ख्याल से ये तो ऑप्शन है, आपको देखना चाहिए अगर आपका एक्जिस्टेड प्रोडक्ट है तो। मतलब ये आपने कुछ रिपोर्ट्स बताई हैं जो कि हम अमेज़न में जाकर जब एडवर्टाइज़मेंट करते हैं तो इनकी एनालिसिस करके इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं आप और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने एडवर्टाइज़मेंट कैंपेन को। जी, जी, ओके। जी, बिल्कुल। तो नेक्स्ट जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोई भी अगर सेलर एडवर्टाइज़मेंट करता है तो वो कीवर्ड्स को लेकर थोड़ा-सा रहता है कि क्या कीवर्ड्स रखें? मार्केट में कुछ पेड टूल्स के बारे में सुना है, जंगल स्काउट, हीलियम 10, इनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? और एक सेलर कीवर्ड डिसाइड करते वक़्त किन-किन बातों का ध्यान रखे? जी, जी, मार्केट में टूल्स तो हैं, हीलियम 10, जंगल स्कॉट, और बिना कोई टूल यूज़ किए हुए मेरे ख्याल से कीवर्ड रिसर्च हम लोग जो पहले करते थे, सर्च बॉक्स में जाके कीवर्ड देते थे, उसके जी। बाद स्पेस दबाते थे, अमेज़न तो सजेस्ट बस करता था। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा था कि वहाँ पे सर्च वॉल्यूम नहीं मिलता है। अगर हुँ, कीवर्ड है तो वो कितना रेलेवेंट है, रेलेवेंस नहीं मिलता था। तो हम लोगों ने क्या किया कि हाँ, इससे तो नहीं बनेगा। इससे इनिशियली हम लोग कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं होगा, क्योंकि गूगल का सर्च रिजल्ट अलग है, गूगल का सर्च वॉल्यूम अलग है। उसमें से ये नहीं पता चलेगा कि वो सर्च जितना हो रहा है उसमें से परचेज इंटेंट कितना है, कितने लोग परचेज करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हाँ, हीलियम बिन चाहिए हम लोगों को, या फिर कोई भी टूल जो रिवर्स एएसाइन करता है, मतलब आप कंप्यूटर का एएसाइन आप डालेंगे, वो कीवर्ड्स दे देगा कि कौन सा पेज में कौन सा कीवर्ड रैंक है इस प्रोडक्ट के लिए। तो हम लोग कैसे करते हैं ये वाला प्रोसेस, हम लोग एक मैट्रिक के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो मैट्रिक का नाम है रेलेवेंसी। आपको रेलेवेंस। डिटरमाइन करना है कि कीवर्ड कितना रेलेवेंट है आपके लिए। वो रेलेवेंसी अच्छा, कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, मैं कुछ स्टेप्स बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप है, हम लोग जाके कीवर्ड सर्च करते हैं। सोचिए कॉफी मग, कॉफी मग हम लोग सर्च करते हैं, और टॉप 10 जो प्रोडक्ट्स रहता है बेस्ड ऑन देयर लोअर टू हायर बीएसआर। बीएसआर जिसका कम है वो हम लोग टॉप 1 रखेंगे, बीएसआर जो सेकंड है सेकंड, इस तरीके से 10 हम लोग अरेंज करते हैं, 10 एएसआई कॉपी करते हैं जो सेम कीवर्ड के लिए रैंक हो रहा है, और वो हम लोग हीलियम टेल में डालते हैं। अभी हीलियम टेल क्या करता है, या फिर कोई भी रिवर्स एएसआई टूल में डाल सकते हैं। वो क्या करता है, वो आपको उस कीवर्ड के लिए आपका एक-एक एएसआई जो आपका कंपटीटर्स है, आपका एक-एक कंपटीटर कहां पे रैंक हो रहा है, वो शो जी, करता है। उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है वो शो करता है। तो अभी आपके पास कीवर्ड्स का लिस्ट आ गया, उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम आ गया, उस कीवर्ड के लिए एक-एक कंपटीटर कहां पे रैंक करता है वो आ गया। तो अभी आपको डिटरमाइन करना है कि हाँ, एक जो कीवर्ड है, लेट्स एग्जांपल वाटर बॉटल, इस कीवर्ड के लिए कंपटीटर 1 कहां पे रैंक है, सोचिए फर्स्ट पेज में रैंक है। कंपटीटर 2 है सेकंड पेज में रैंक, कंपटीटर 3 है सोचिए फर्स्ट पेज में रैंक डिफरेंट पोजीशन पे। तो हम लोग वहां पे कुछ फार्मूला डालते हैं, फार्मूला डाल के ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, अगर एक कीवर्ड है तो उसके लिए मिनिमम 3 कंपटीटर होना चाहिए फर्स्ट पेज में रैंक। अगर मिनिमम 3 कंपटीटर फर्स्ट पेज में रैंक नहीं है, मतलब वो कीवर्ड रेलेवेंट नहीं है। तो उस तरीके से हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। अगर मिनिमम 3 कंपटीटर्स रैंक है उस कीवर्ड के लिए फर्स्ट पेज पे, तो हम लोग उस हिसाब से शॉर्ट करते हैं, और उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स मिल जाता है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपको ये देखना है कि हाँ, जो कीवर्ड्स आप शॉर्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या वो रेलेवेंट है कि नहीं है, या फिर सर्च वॉल्यूम है कि नहीं है। तो हम लोग सर्च वॉल्यूम के हिसाब से शॉर्ट करते हैं। अगर 300 से ज्यादा सर्च वॉल्यूम है तो हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं। तो वहां से आपको 50 टू 60 रेलेवेंट कीवर्ड्स मिल जाएगा। कुछ-कुछ प्रोडक्ट्स में कम मिलता है, 20-30। तो वो वाला कीवर्ड्स आप यूज करेंगे इन एड्स, क्योंकि अभी आपको पता है उस कीवर्ड के लिए आपका कंपटीटर भी रैंक कर रहा है, और रेलेवेंट भी है, सर्च वॉल्यूम भी है। जी। ओके। तो बहुत अच्छे से आपने कीवर्ड्स के बारे में बताया और हीलियम 10 का यूज़ कैसे एक सेलर कर सकता है वो भी बताया। इधर मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि अगर कोई सेलर ग्लोबल सेलिंग कर रहा है और अमेज़न इंडिया के बाहर अमेज़न यूएस में सेल करता है, तो वहाँ पर क्या एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी में डिफरेंस आता है? मतलब इज़ इट सेम या कुछ डिफरेंट अप्रोच एक सेलर को अपनानी है? जी। देखिए, हम लोग के पास कुछ क्लाइंट्स हैं जो इंडिया से सेल करें ग्लोबली। उसमें से एक क्लाइंट लगभग 28 से 30 हज़ार का रेवेन्यू जनरेट करे। दूसरा क्लाइंट है लगभग 8 से 12 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ओके, और वो लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को ग्लोबली सेल कर रहे हैं, मेनली यूएस में। तो अभी ओके, यहाँ पे आ जाता है डिफरेंस क्या है। तो इंडिया में रिव्यूज़ का बहुत छूट है, ठीक है? जो हालाँकि ब्लैक हैट है, बहुत सारे खराब सेलर्स यूज़ कर रहे हैं। यूएस में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आपको वाइन प्रोग्राम करना ही होगा। वाइन प्रोग्राम का चार्ज आता है ₹200, $200 सॉरी, और उसमें आप बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, और वो वहाँ पे रिव्यू देता है। अमेज़न कस्टमर से वो परचेज़ कराता है, अमेज़न खुद उसमें से रिव्यूज़ लेके आते हैं। ये वो एक चीज़। सेकंड, एडवर्टाइजिंग थोड़ा एक्सपेंसिव है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। जैसे अगर अगर मैं आपको बताऊँ, नॉर्मली एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज़ तो सेम ही काम करेगा, चाहे वो इंडिया हो या यूएस, क्योंकि इंडिया सेम में। तरीके का सब अवेलेबल है वहाँ पे। चाहे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स या फिर स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, सब फीचर्स सेम ही है। 1-2 महीने का गैप देके इंडिया में भी आ जाता है सेम फीचर्स। वहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँगा, वर्चुअल बंडल्स।
वर्चुअल बंडल क्या करता है ना, एक रिपोर्ट आता है एडवर्टाइज प्रोडक्ट रिपोर्ट, जहां पे जाके आप देख सकते हैं अगर आपका एक प्रोडक्ट के ऊपर एड रन कर रहे हैं, कस्टमर आके उस प्रोडक्ट में क्लिक कर रहा है लेकिन वो प्रोडक्ट परचेस ना करके आपका कोई और प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। वो प्रोडक्ट आप हमेशा ट्राई करेंगे कि आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग में शो करे, जैसे हम लोग का फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर आता है, उस हिसाब से वर्चुअल बंडल भी आता है। वर्चुअल बंडल आपका बहुत ज्यादा स्पेस कवर करता है प्रोडक्ट लिस्टिंग में, और जो कंप्यूटर का एड आता है ना, प्रोडक्ट एड्स, वो नीचे पुश कर देता है। तो एज अ सेलर मैं हमेशा मेरे जो कुछ भी रहेगा मैं करूंगा ताकि मेरा कंप्यूटर का एड वहां पे शो ना करे। हर एक सेलर चाहता है कि उनका प्रोडक्ट लिस्टिंग पे कंप्यूटर का एड शो ना हो। सुना तो हो। वो एक ऑप्शन है, अगर कोई भी सेलर यूज करेगा उनका प्रोडक्ट लिस्टिंग में उनका प्रोडक्ट एड्स जो है दूसरे कंप्यूटर का, वो बहुत नीचे चला जाएगा। और ओके। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली कन्वर्जन इंक्रीज होगा क्योंकि दूसरा एड्स उनको शो नहीं हो रहा है या फिर बहुत नीचे शो हो रहा है। तो ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है जो यूएस में है, ज्यादा कुछ ऐसे है नहीं, ये कुछ ऑप्शन है। Amazon पोस्ट है, Amazon लाइव है, और ज्यादा कुछ है नहीं, ये नॉर्मल फीचर्स जो वहां पे ऐड हुआ है। ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है कि बिडिंग के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि हम जब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो अमेज़न भी अपने एंड से कुछ बिड सजेस्ट करता है, तो एक सेलर को बिडिंग किस हिसाब से रखनी है? मतलब वो सजेस्टेड बिड फॉलो करनी है, नहीं करनी, या फिर अपने एंड से कम ज़्यादा किस कैसे डिसाइड करनी है? क्योंकि फेस्टिव सीज़न में तो वो हाँ बिडिंग बहुत हाई चली जाती है। मतलब एक पीक टच करती है और सेलर को लगता है कि पर क्लिक अगर उसको इतना पे करना पड़ेगा तो दैट विल बी वेरी हाई, तो वो मतलब एक होता है, मैं एक नॉर्मली एक सेलर यही सोचता है कि इतना ज्यादा वो पे करेगा पर क्लिक तो कमाएगा क्या, मतलब ये तो कमाने का मौका है, तो वो एक थिंकिंग रहती है सेलर की, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, जनरली अमेज़न का जो सजेस्टेड बिड है, मैं हमेशा सेलर्स को सजेस्ट करूँगा उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, ठीक है? हमेशा देखिए अच्छा। कि कैसा परफॉर्मेंस है। तो अच्छा। अमेज़न का जो सजेस्टेड बिड रहता है ना, वो एक ओवरऑल एवरेज रहता है। अगर आप, जैसे आपने बताया, सेल्स के टाइम पे बिड्स बहुत हाई रहता है और जहाँ पे जी। सीज़न नहीं रहता है, वहाँ पे बिड्स डाउन रहता है। लेकिन अमेज़न क्या करता है, कलेक्टिवली सबका एवरेज निकालता है और आपको एक सजेस्टेड बिड शो करता है। तो सजेस्टेड करेक्ट। बिड हमेशा हाई रहेगा क्योंकि वो पीक टाइम का भी कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे। तो ओके। इसीलिए हमेशा आप ट्राई कीजिएगा, सजेस्टेड बिड है ₹5 या बहुत कम है, अभी बहुत कम मिलता है देखने को। सोचिए ₹15, ₹15 अगर सजेस्टेड बिड है, तो आप जी। ₹7 से स्टार्ट कीजिए, ₹6 से स्टार्ट कीजिए और देखिए इंप्रेशन कितना आ रहा है। एक दिन दीजिए, इंप्रेशन कितना आ रहा है, क्लिक्स कितना आ रहा है। अगर आपको लगता है कम है, 15% इंक्रीज कीजिए बिड को। ज्यादा जंप मत कीजिए, एकदम अचानक 50% मत बढ़ाइए। 15-15-15% करके और एक दिन दीजिए। अगर आप कुछ भी चेंज कर रहे हैं, 1 या 2 दिन दीजिए, उसके बाद देखिए, क्योंकि Amazon का एट्रिब्यूशन थोड़ा टाइम लेता है, आपको डेटा शो करने में थोड़ा टाइम लेता है। तो वेट कीजिए, फिर से जाके इंक्रीज कीजिए अगर बिड्स इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे केस में ना Amazon क्या करता है ना, कहीं पे भी आपका कीवर्ड्स या प्रोडक्ट कंपीट नहीं करता है। अगर आपका बिड है, सोचिए ₹10, आपका सेम कीवर्ड दूसरा कैंपेन में, वहां पे बिड है ₹11, तो हर एक बिड के हिसाब से Amazon आपको प्लेसमेंट देता है। तो उस हिसाब से आप बिड्स धीरे-धीरे करके इंक्रीज कीजिए, अचानक इंक्रीज मत कीजिए। दूसरा चीज, सजेस्टेड बिड के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। ओके। सो थैंक यू सैमी जी, आपने बहुत अच्छे से मेरे सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए और आई होप कि सभी मेरी सभी ऑनलाइन सेलिंग कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेंगे। बाकी अब लास्ट में अगर आप अपने बारे में कुछ और बताना चाहें मेरी ऑडियंस के साथ, या फिर आप अपनी सर्विसेज के बारे में कुछ बताना चाहें, या फिर अगर सेलर्स को आपसे कनेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, तो जो भी आप उसके बारे में बताना चाहें, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम, बताइए सर। जी, बिल्कुल। तो हम लोगों ने एक फ्री ऑडिट स्टार्ट किया है। कोई भी अगर सेलर्स अगर 30 लाख से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ऑन मंथली बेसिस, वो हम लोग की वेबसाइट में जा सकते हैं, www.regrowmedia.com/audit AUDIT। वहाँ पे जाके आप वहाँ पे ऑनलाइन वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग की टीम से आपके लिए एक पर्सनलाइज़्ड वीडियो बनाया जाएगा कि कहाँ-कहाँ पे आपका लिस्टिंग में कमी है, जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे आपका कन्वर्जन रेट और बढ़ेगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाके वो वाला कर सकते हैं। अगर आपको मेरे बारे में और जानना है, आप मेरे वेबसाइट में जा सकते हैं, www.regrowmedia.com, या फिर मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। जी। सो थैंक यू मिस्टर सैमी, इट वाज नाइस मीटिंग विद यू और बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। डेफिनेटली फ्यूचर में वील कनेक्ट अगेन। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप एक ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।